हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेके स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब अपने घर में वापस आता है, तब वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक अपनी लैपटॉप को लेकर बैठा हुआ था और उसके पास एक गर्ल भी बैठा हुआ था, जिसे तंग देखकर ये सोच रहा था कि शायद ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड होगा। फिर तंग चुपचाप जब उन लोगों को बिना डिस्टर्ब किए जाने वाला था, तब जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, तेई कहाँ पर जा रहे हो। तब तुरंत तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को कहते ही मैं मेरे रूम के तरफ जा रहा था, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तब तुरंत जंगकुक कैंसर करता है, तंग अगर मेरे पास कोई भी रहेगा तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होगा, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो भी हो मेरे पास टाइम नहीं है। और ये कह रहा था कि ये तुम्हारी मॉम की साइड से कोई था, कोई तुम्हारी रिलेटिव है और इस वजह से वो तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर उस गर्ल की तरफ देखता है, तब वो स्माइल करके अपने सीट से उठ जाता है और टोंग को कहता है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तब टोंग कहता है, I'm सॉरी, मुझे नहीं पता आप कौन है। तब वो तुरंत कहता है, तुम्हारी मॉम की शादी जंगकुक के डैड के साथ होने के पहले मैं उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, और मैं तुम्हारी मॉम की असल में जो फर्स्ट मैरिज था, आई मीन्स तुम्हारे खुद की डैड, में उसकी सिस्टर की डॉटर हो, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए मिलने के लिए आया था क्योंकि ग्रैनी तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। तब तब कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, पर क्यों। तब तुरंत वो कहता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ ग्रैनी बोल रहा था कि वो तुम्हारे साथ मिलना चाहता है, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलने के लाई हूँ, और यहाँ पर एड्रेस है, प्लीज़ आ जाना। तब तब ये सुनकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। फिर वो गर्ल कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर अपनी स्टेप ब्रदर को भी अपने साथ लेकर आ सकते हो, और मैं होप करूँगी कि तुम ग्रैनी के साथ मिलने आओगे। और ये कहने के बाद वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ये क्या सच में तुम्हारा कोई रिलेटिव था। तब तवांग कहते, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तब जंगकुक तुरंत कहते, तुम अकेला नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तब तुरंत तवांग कहते, बट ह्योंग अब तो बिजी होंगे ना। तब जंगकुक कहता है, मैं बिजी हूँ नहीं हो ये इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा तो फिर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, पहले मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं कंफर्म करूँगी कि वो लोग सच में तुम्हारे रिलेटिव हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ, पर ऐसे ही मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और हैप्पी हो जाता है। फिर जंगकुक कहते, जाओ और जाकर अपने जल्दी से डिनर करो, वरना एक बात, तुम्हें अब अपने हाई स्टडी के लिए यहाँ से जाना भी होगा, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है और चुपचाप वो डिनर करने के लिए जाने ही वाला था, पर जंगकुक को कहते हो आप डिनर किए हैं। तब जंगकुक कहते, हाँ मैं कर लिया हूँ, सिर्फ तुम जाओ। तब तंग हाँ कह देता है और चुपचाप डिनर के लिए चला जाता है, पर तंग की बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर जंगकुक बोला था और इसी बहस तो कर रहा था। तंग 19 का था और जंगकुक जो 23 ईयर का था। जब जंगकुक की एज सिर्फ 7 ईयर था, तब जंगकुक के डैड ने तंग के मॉम से शादी किया था और फर्स्ट टाइम जंगकुक तंग को देखा था। तब से जंगकुक उसे अपने लिटिल ब्रदर की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर तंग के लिए डिफरेंट था। तंग जंगकुक को ब्रदर से भी ज़्यादा उसे लाइक करता है, और तंग को पसंद नहीं है कि वो जंगकुक को ब्रदर बुलाए, पर फिर भी ये उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी था, और इसी वजह से तंग हमेशा जंगकुक के सामने नर्वस हो जाता है। फिर तंग जाकर अपने डिनर कंप्लीट करने के बाद जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी अपनी वर्क को जल्दी से ख़त्म करके वो खुद भी जल्दी से अपनी रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर तंग पहले से ही सो रहा था। उन दोनों की मॉम डैड की एक एक्सीडेंट के बाद उन दोनों की डेथ हो गया था, और उसके बाद से जंगकुक और तंग एक साथ ही रहता है, क्योंकि तंग को बहुत ज़्यादा नाइट में डर लगता है और जंगकुक उससे अकेला नहीं सो सकता है। फिर जंगकुक रूम के अंदर जाने के बाद देखता है कि तंग जो बेड पर लेट रहा था। तब जंगकुक जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाता है और वो खुद भी आकर बेड पर लेट जाता है और तंग को अपने पास खींच लेता है। तब तंग जो रेड हो जाता है, तब जंगकुक तंग की सोली सोली उसके अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी टमी पर अपने हाथ ले जाकर रब करने लगता है, और जंगकुक की फेस तंग की नेक के पास था, और तंग जंगकुक की हेवी ब्रीथ अपने नेक के पास फील कर पा रहा था। तब जंगकुक को तंग अपने काम वॉइस में कहते ही मुझे टिकल्स फील हो रहा है आपकी ब्रेथ की वजह से। तब जंगकुक तंग को स्पर करके कहता है, तुम्हारी टमी मुझे थोड़ा सा बिग लग रहा है, तुम क्या अपनी डाइट फॉलो नहीं किया हो, या तो तुम अब फैटी बनना चाहते हो। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहता है, ह्योंग कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तब
तंग की बातों को सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसकी वॉइस क्यों शेकिंग आ रहा था और वो तुरंत तंग को टर्न कर देता है और जल्दबाजी में जंगकुक तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी ब्रीथ और भी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तब जंगकुक तंग की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। तब तंग अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहते क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने यूनिवर्सिटी में तुम्हें क्या तंग किया है। तब तुरंत तंग उस पर करके कहते नो ह्यूंग, कुछ भी नहीं हुआ है। तब जंगकुक कहते तो फिर क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, मुझे आंसर करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब भी तुम रोते हो। मैं सच में उस इंसान को मार डालूंगी जो तुम्हें रुलाया है। तब तंग कहते मुझे कोई भी हाथ नहीं किया है, तो फिर फिक्र मत करना। तब जंगकुक कहते मैं ट्रस्ट करती हूँ कि तुम्हें कोई भी हाथ नहीं किया है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम मुझे नहीं बोलोगे तो फिर मैं खुद से ही इसकी पता लगा लूँगी। तुम क्या चाहते हो मैं खुद से पता लगाऊँ और मैं उस इंसान को बहुत ही बैडली पनिश करूँ। तब मुझे और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर तंग कहता है मैं अदर कंट्री जाने के बाद आपको मिस करूँगी, इसी वजह से मैं रो रहा था और कुछ भी नहीं। मुझे कोई कैसे बुली कर सकता है जबकि सबको पता है कि मैं मिस्टर जियोन जंगकुक की ब्रदर हूँ, तो फिर कौन ऐसा कर सकता है। तब जंगकुक ये सुनकर जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते यू डम, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं क्या क्या हो गया है, पर यहाँ पर तुम लिटिल मॉन्स्टर जो तुम मुझे मिस करोगे इसी वजह से रो रहे थे और मैं क्या गलत सोच रहा था। आगे से इस तरह की फुल बातों से बिल्कुल भी मत रोना वरना तुम्हारी हालत में बहुत ही ज़्यादा बैड करूँगी मिस्टर जियोन तंग। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहता है मुझे पता है कि आप मेरी हालत को बैड करेंगे। तब जंगकुक कहता है ओके अब सो जाओ, अभी भी 1 वीक टाइम है और मैं 1 वीक की ब्रेक लूँगी ताकि मैं मेरी इस डेबल किट के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। अब हैप्पी हो। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग को फिर से हक कर लेता है और उसे बहुत ही प्यार से बैग को रफ करते हुए कहता है रोना बंद करो, अब सो जाओ, तुम सच में एक बेबी ही बनकर रहोगे, तुम कभी भी एक बिग बॉय नहीं बन सकते हो। तब तंग पाउट करते हुए कहता है मैं कैसे बन पाऊँगी अगर आप पहले से ही है तो। तब जंगकुक कहता है ओके अब सो जाओ। तब तंग हाँ कह देता है और वो जो कुछ मिनट के अंदर जंगकुक के आर्म्स में पीसफुली सो जाता है और जंगकुक खुद भी जो सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग और जंगकुक जो तंग की ग्रैनी के साथ मिलने के लिए गया था जैसे तंग की वही कज़न सिस्टर ने बोला था। फिर वो लोग पहुंचने के बाद तंग जो पहले अपने ग्रैनी के साथ मिलता है जो उसके लिए ही वेट कर रहा था, तब उसकी ग्रैनी उसे देखकर स्माइल करता है और तंग को हक करके कहते कैसे होता हूँ, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है पर उसके बाद वो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तब तंग की ग्रैनी तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है तंग ये बॉय क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है नो मैं उसकी स्टेप ब्रदर हूँ। तब ये सुनकर तंग की ग्रैनी कहता है ओह मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड होगा, पर जो भी हो आज के लिए यहाँ पर रुक जाओ। तब तुरंत जंगकुक कहता है नहीं, तंग 1 वीक बाद अपने हाई स्टडी के लिए यहाँ से जाने वाला है तो फिर वो 1 वीक तक मेरे साथ ही रहेगा। आई एम सॉरी ग्रैनी, पर हम लोग आप लोग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, शायद फ्यूचर में कर पाए। तब ग्रैनी कहते तो फिर शाम तक रुक जाओ। तब जंगकुक इस बात पर एग्री हो जाता है और लोग वहाँ पर शाम तक रुक जाता है और उसके बाद तंग और जंगकुक अपने घर में वापस आ जाता है और 1 वीक तक जंगकुक तंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है और तंग जो उसके बाद फाइनली अदर कंट्री चला ही जाता है और जंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगता है क्योंकि वो तंग के अलावा कैसे रहेगा। तंग और वही जो एक दूसरे के अलावा कभी भी नहीं रह सकता है। तंग जाने के टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रहा था जिसे देखकर जंगकुक को हंसी भी आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था, पर वो फिलहाल तो अपनी हंसी को रोक रहा था क्योंकि तंग को बहुत ज़्यादा क्यूट दिखाई दे रहा था और उसके साथ ये सैड मोमेंट भी था कि वो तंग को नहीं देख पाएगा कितनी यार उसे नहीं पता, पर वो कॉन्फर्म होकर कह सकता है कि 4 ईयर। अगर उसके बाद तंग के मन कहा तो फिर वो वही कंट्री में रह जाएगा और इस वजह से जंगकुक को थोड़ा सा डर लग रहा था, पर जंगकुक फोकस नहीं करता है और वो सोचता है तंग वापस से आ जाएगा और उसके बाद वो लोग यहाँ पर अपनी बिजनेस पर फोकस कर सकता है। और जंगकुक ये सोचकर थोड़ा सा स्माइल करता है
और उस पर करके कहता है जल्दी ही तुम वापस आ जाओगे। और जंगकुक अपनी फ़ोन से तांग के पिक की तरफ देखने लगता है। तांग के आईज से हर वक्त आंसू गिर रहा था क्योंकि वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस करेगा और शायद कभी भी वो जंगकुक के पास और वापस भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है वो अगर जंगकुक के पास वापस गया तो फिर जंगकुक सिर्फ और सिर्फ उससे निराश होगा, जो तांग नहीं चाहता है कि जंगकुक उससे निराश हो। और इस वजह से तांग डिसाइड किया था और कभी भी वापस नहीं जाएगा, वो यहाँ पर ही रह जाएगा। वो जंगकुक के साथ लास्ट वीक बहुत ही अच्छा बिताया है और तांग इस वजह से हैप्पी था कि कम से कम वो दोनों लास्ट वीक हैप्पी तो था। तांग अपनी फीलिंग को कभी भी जंगकुक के सामने नहीं रख सकता है क्योंकि उसे डर है जंगकुक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे पता है जंगकुक सिर्फ उसे ब्रदर की तरह देखता है, तो फिर एक्सेप्ट कैसे करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और तांग को ये तक नहीं पता कि जंगकुक गर्ल्स को पसंद करता है या तो उसकी तरह ही बॉयज को पसंद करता है। और इस वजह से तांग हर वक्त ही सिर्फ और सिर्फ चुप था। तांग उसके बाद कभी भी जंगकुक के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। जंगकुक जब उसे कॉल करता है तो कभी कभी रिप्लाई करता है, पर ज़्यादा नहीं। और इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो तांग को उसकी स्टडी के बाद कुछ बार घर में भी आने के लिए कहा था, पर तांग राज़ी नहीं था, जिस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज था वो क्यों नहीं आना चाहता है। और इस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तांग की जाए हुए 6 ईयर हो गया था और जंगकुक शौक था कि 6 ईयर से तांग वापस नहीं आया है। और जंगकुक सोचता है आज उसे तांग के साथ बातें करना चाहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें था। तब जंगकुक जब तांग को कॉल करता है तब तांग उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाता है। तब जंगकुक बार बार कॉल करने लगता है, तब जाकर तांग कॉल को उठा लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है ह्योंग क्या हुआ है। तब तुरंत जंगकुक कहते तुम क्या घर में वापस आओगे। तब तांग कहते नो ह्योंग, मैं यहाँ पर एक जॉब ढूंढ लिया हूँ और मैं हैप्पी हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं मान लिया तुम हैप्पी हो, पर कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, यहाँ पर मेरी इंगेजमेंट जल्द ही फिक्स करने वाले हूँ मैं। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहते कॉन्ग्रेचुलेशन ह्योंग। तब तुरंत जंगकुक कहते तुम हैप्पी नहीं हो, तुम्हारी वॉइस सैड लग रहा है। तब तुरंत तांग कहते हैं नो इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ, मैं कैसे हैप्पी नहीं हो सकती हूँ। बाय द वे आपने मुझे कभी भी नहीं बोले कि आपकी एक गर्लफ्रेंड भी था या तो बॉयफ्रेंड। तब जंगकुक तांग को कहता है पहले बात तुम मेरी कॉल को नहीं उठाते हो और सेकेंड ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। तब ये सुनकर तांग कहते तो फिर आपको शादी करना ही है। तब जंगकुक कहता ऑफकोर्स मुझे करना होगा क्योंकि एक बिजनेस मैरिज है। अगर कोई मेरी पर्सनल कोई रीज़न होता या तो मेरी कोई बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड होता तो फिर मैं ज़रूर इसे कैंसिल कर देता, पर मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है, एक बार चांस तो दे ही सकते हैं। तब तुम स्माइल करता है और कहता है ओके ह्योंग अब जैसे चाहते हैं पर मैं नहीं आ पाऊँगी। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है तुम इतनी ही ज़्यादा अपनी ह्योंग के बारे में क्या करते हो, तुम मेरी शादी में तक नहीं आ सकते हो, लाइक सीरियसली क्यों नहीं आ सकते हो, तुम क्या सच में अब मुझे सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। मुझे जितना दूर पता था तुम हर वक्त मेरे लिए क्रेजी थे, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। सिर्फ वापस आओ, मुझे नहीं पता, तुम अगर फिर से वापस जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बंद कर नहीं रखूँगी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वापस आ जाओ। तब तंग उस पर करके कहते कब शादी है। तब जंगकुक कहता है अभी भी 1 मंथ बाद है। तब तंग कहते तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों मुझे जाना है। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ डम, तुम यहाँ पर 6 ईयर से नहीं हो, मेरी कॉल को नहीं पकड़ते हो, मुझे टेंशन नहीं होता है, चुपचाप सिर्फ वापस आओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर और 1 मंथ रहोगे, फुल 2 मंथ की ब्रेक ले लो। तब तांग कहता है मैं इतनी ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, मैं 1 मंथ की सबसे ज़्यादा ले सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो, मुझे बोलो, मैं उस कंपनी की सीईओ के साथ बातें करूँगी। चुपचाप अभी तुम फ्लाइट की टिकट बुक करोगे और चुपचाप शाम के पहले ही मैं तुम्हें मेरे घर में देखना चाहती हूँ। तब तांग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते पर मुझे टाइम चाहिए। तब जंगकुक कहते कल मॉर्निंग, इसके पहले अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारी कंट्री में जाऊँगी और उसके बाद देखना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ये कर सकती हूँ। अब राइट जियोन तांग, तो फिर अब सबसे ज़्यादा यही अच्छा होगा कि तुम जल्दबाजी में यहाँ पर आओगे, राइट। तब ये सुनकर तांग जो सॉफ्टली कहता है ओके मैं आऊँगी। तब जंगकुक कहते हैं गुड बॉय, मैं कल देखना चाहती हूँ तुम्हें। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग जो अपने बॉस को कॉल करके उसे सब कुछ बोल देता है, तब उसकी बॉस शॉक था। 2 मंथ की ब्रेक बहुत ज़्यादा था, पर तंग उसे जब उसकी प्रॉब्लम कह देता है तब उसकी बॉस समझ पाता है और एग्री कर देता है। और उसके बाद तंग अपनी पैकिंग करने के लिए चला जाता है
और उसके साथ तंग अपनी लिटिल क्यूट सन की भी पैकिंग कर लेता है जो अब सिर्फ 5 ईयर का था। तब उनके पास उसकी सन आकर कहता है, मॉम हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अब पैकिंग क्यों कर रहे हैं हम। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, "अम अब मैं मेरी बर्थ प्लेस पर जाने वाले हूँ, तुम हैप्पी हो"। तब फिर सुनकर वो कॉन्फ्यूज होकर कहते वहाँ पर डैड रहता है। तब तंग उसे क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर तंग कहता है हाँ वो रहता है। तब तुरंत वो एक्साइटेड होकर कहता तो फिर मैं डैड के साथ मिल पाऊंगी। तब तंग कहते हैं हाँ मिल पाओगे। तब तुरंत वो फिर से कहता है आप मुझे उसे शो करेंगे ना इस बार। तब तंग कहते हाँ मैं करा दूंगी, अब तुम अगर चुप रहोगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो तुम अपने क्लोथ को पैकिंग करने में। तब वो हाँ कह देता है और तंग को हेल्प करने लगता है। तंग जंगकुक के साथ इस बार से कांटेक्ट नहीं रखा था क्योंकि वो और जंगकुक के साथ कोई भी बातें नहीं करना चाहता था। तंग को पता है अगर जंगकुक को कभी भी सच पता चला तो फिर जंगकुक उससे हेट करेगा, पर तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक उससे हेट करे। इससे अच्छा वो जंगकुक से दूर रहेगा, कम से कम दूर से जंगकुक उससे प्यार तो करेगा। पर तंग अब बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, अगर जंगकुक को सच पता चला तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये सन जंगकुक की ही था और तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक को कभी भी इस बारे में पता चले, वो सिर्फ इसे हेट करेगा और तंग ऐसा नहीं चाहता है। तंग कभी कभार सोचता है काश वो लोग ब्रदर नहीं होता तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता। वो लोग स्टेप ब्रदर हैं पर फिर भी जंगकुक उसे ब्रदर की तरह ही देखता है, जो तंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है कि वो लोग क्यों ब्रदर हैं, उन लोगों को नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो फिर कितनी ज़्यादा सब कुछ अच्छा होता। तंग को अभी भी वो स्पेशल डे याद है जब तंग जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, पर जंगकुक आने में लेट कर दिया था और डंक होकर वो घर में वापस आता है। और तंग जब देखता है कि जंगकुक डंक है तब वो तुरंत जाकर जंगकुक को पकड़ने के लिए जाता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट के अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग इस वजह से शॉक था, पर वो जंगकुक को जैसे भी करके पकड़ते हुए उसे लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर तंग जब उसे लेकर रूम में जाता है तब वो जंगकुक को सफली बेड पर लेटा देता है और उसके शूज़ को उतारते हुए नीचे रख देता है और उसके सूट को भी सोले सोले हटाने लगता है, क्योंकि तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक अनकंफर्टेबली सोए। और तंग जंगकुक की क्लोथ को चेंज कर रहा था। फिर जब जंगकुक सिर्फ बॉक्सर में था तब तंग थोड़ा सा सोचने लगता है उसे क्या जंगकुक को चेंज कराना चाहिए या फिर नहीं। फिर तंग सोचता है बॉक्सर को रहने दो, ऐसे भी जंगकुक को बॉक्सर तो कोई भी अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कराएगा। फिर तंग जल्दी से जंगकुक की शर्ट लेने के लिए क्लोजेट के पास चला जाता है और उसकी शर्ट लेकर वापस आता है। फिर जंगकुक को सब सोले सोले बिठाता है। तब जंगकुक जो बार बार बेड पर सो जा रहा था तब इसे देखकर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और जंगकुक के सिर को अपनी शोल्डर पर रखता है और उसके साथ वो एक हाथ से जंगकुक की वेस्ट गाउन ग्रैब करके रखा था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके जंगकुक को शर्ट पहनने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर तंग अचानक से शॉक हो जाता है जब जंगकुक अपनी टंग से तंग की नेक को लिक कर लेता है। तब तंग जो शॉक की वजह से अचानक से मौन कर देता है। तब जंगकुक तंग के मौन की साउंड सुनकर जो तंग की नेक पर बाइट करने लगता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक अपनी हैंड से तंग की वेस्ट गाउन ग्रैब करके रखता है। तब तंग जंगकुक को कहता है यूं प्लीज़ इसे बंद कीजिए। तब जंगकुक उस पर करके कहता है तुम्हारी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या मैं इससे और ज़्यादा ले सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर वो अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, अभी भी उसके हाथ में जंगकुक की व्हाइट शर्ट था, पर उसे वो अब तक जंगकुक को पहना नहीं पाया था। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने हाफ ओपन आइज के साथ देखता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो, मैं क्या सच में तुम्हारे साथ और कुछ कर सकती हो। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहते तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तब जंगकुक तंग के लिप्स के पास अपने फेस लेकर जाता है और उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जंगकुक की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उससे की भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करके तंग की नेक पर फिर से अटैक कर देता है और
बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसके नेक को सक करने लगता है और अपनी बिग हैंड को तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को मसाज करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा बैडली मौन करने लगता है। फिर जंगकुक जब तंग की नेक पूरी तरह से किस से भर देता है तब वो तंग की शर्ट की बटन को अनबटन करने की ट्राई करता है, पर वो डंक होने की वजह से वो नहीं कर पा रहा और इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तभी तंग की शर्ट को जोर से खींच लेता है और उसे फाड़ देता है। तब तंग शॉक था, पर जंगकुक जो तंग की चेस्ट की तरफ घूरने लगता है और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेकर उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, पर वो पूरी तरह से लास्ट में खो गया था और जंगकुक जो भी कुछ चाहता था तंग उसे हर एक चीज़ करने दे रहा था और जंगकुक सोले तंग की होल बॉडीज में ये किससे भर देता है और वो तंग के लेग्स को सोले ओपन करने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत कहते ह्यूंग प्लीज़ ऐसा मत करना, बाद में आप रिग्रेट करेंगे। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़ बेबी सिर्फ वन टाइम, मैं सच में क्रेजी हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है। वो जंगकुक को एक साथ रोकना भी चाहता है और एक साथ वो खुद को चाहता भी है कि जंगकुक उसके साथ आगे कुछ करे, पर तंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर वो अचानक से बहुत ज़्यादा पेन फील करता है और वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो शॉक हो जाता है। जंगकुक अपने बॉक्सर को हटाकर सोले जंगकुक तंग के अंदर खुद को स्लाइड कर रहा था। तब तंग बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए रोते हुए कहते हैं ह्यूंग प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जंगकुक तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है और उसकी पेन की वजह से चिल्लाने के साउंड को बंद कर देता है। तब तंग को अभी भी पेन हो रहा था, उसके आंख से आंसू गिर रहा था, पर जंगकुक नहीं रुका था, बल्कि वो तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो किसी के बीच में ही रोना स्टार्ट कर देता है। फिर जंगकुक जो कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक कर देता है, पर फिर भी तंग के लिए काफ़ी नहीं था, उसे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर जंगकुक कुछ देर बाद तंग की पोस्टिस को ढूंढ लेता है और जंगकुक बार बार तंग को उसकी सूट जगह पर हिट कर रहा था, जिस वजह से तंग जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है और उसकी पेन अब चला गया था और जंगकुक तंग के मौन के साउंड सुनकर और भी ज़्यादा एग्रेसिव बन रहा था और डीपली उसके अंदर खुद को इनसाइड और आउटसाइड कर रहा था, क्योंकि तंग की मौन की आवाज़ जंगकुक के लिए रोमांटिक म्यूजिक की तरह लग रहा था, जो उसके अंदर की बीट्स को और भी ज़्यादा जगा रहा था। तंग को पता था कि जंगकुक को कभी भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, वो जब कल उठेगा तब वो सब कुछ भूल जाएगा और इस वजह से तंग शायद उसकी सांस लेना चाहता था। फिर जंगकुक जब तंग के साथ बहुत सारे राउंड लेने के बाद टायर्ड होकर सो जाता है, तब तंग खुद भी टायर्ड था, पर फिर भी वो उठ जाता है और जंगकुक को क्लीन करा देता है और उसके बाद वो जंगकुक को जैसे भी करके उसकी क्लोथ को पहना देता है और जल्दी से खुद भी फ्रेश हो जाता है। वो बेडशीट को भी आकर जल्दी से चेंज कर देता है और सब कुछ एकदम पूरी तरह से क्लीन कर देता है। उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, पर तंग उसे शोर नहीं कर सकता है और उसके बाद वो जंगकुक के पास आकर लेट जाता है और जंगकुक के फेस को रफ करते हुए कहता है मैं तुमसे हर वक्त प्यार करूँगी, चाहे तुम मुझे कभी एक्सेप्ट करो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करता है और जंगकुक को हग करके सो जाता है। तंग हैप्पी था कि उस टाइम पर वो अपनी हाई स्टडी के लिए यहाँ पर अदर कंट्री में आ गया था, क्योंकि जिस दिन तंग की कजिन तंग के साथ मिलने के लिए आया था, उसी दिन तंग हॉस्पिटल से आया था और उसे उसी दिन पता चला था कि उसकी प्रेगनेंसी की 2 मंथ चल रहा है और तंग इस बारे में जंगकुक को बोलना भी चाहता था और नहीं भी बोलना चाहता था और तंग डिसाइड किया था जबकि वो अदर कंट्री जा ही रहा है तो फिर वो अब आगे से अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से फिर से शुरू करेगा, क्योंकि वो इस तरह से नहीं रह सकता है। वो अपनी खुद के ब्रदर के लिए फील रखता है और जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डांटी तरीके से भी ले सकता है, जो तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे लेकर हेट फील करे कि तंग उसके डंक होने की फ़ायदा लिया था। तंग ये सब कुछ सोचकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तंग जो अपने सन को लेकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और वो लोग जब साउथ कोरिया में पहुंच जाता है तब तंग जल्दी से जंगकुक के सीधा घर की तरफ जाने लगता है। वो घर के पास पहुंचने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत जाकर जो जंगकुक डोर ओपन कर देता है, क्योंकि जंगकुक तंग के लिए ही वेट कर रहा था। तब वो तंग को देखकर स्माइल करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तब तंग जो खुद भी स्माइल करता है और तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ।
तुम शांत हो यू डम, मैं यहाँ पर तुम्हारी लबा कैसे रह रहा था। तब तंग जो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है ओके हूँ, अब क्या हक ब्रेक कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुम हक भी ब्रेक करना चाहते हो, लाइक सीरियसली। तभी पीछे से कोई अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है मॉम, ये पर्सन आपको मारना क्यों चाहते हैं, इस तरह से इतनी ज़्यादा टाइट से क्यों हक किया है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और हक ब्रेक करके वो तंग की पीछे देखता है जहाँ पर एक बेबी बॉय खड़ा हुआ था। तब जंगकुक उसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम कौन हो। तब तंग उसके हाथ को पकड़ते हुए स्माइल करके कहता ये मेरी सन तियान है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तुम वहाँ पर जाकर शादी भी कर लिया हो और मुझे तुम नहीं बताई, यू हार्टलेस। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की तरफ एंगल देखने लगता है। तब तंग कहते मैं मैरिड नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया है, मैं उस बास्टर को मार डालूंगी जिसने भी मेरे तेई को हट किया है। तब तुम अपने मन में कहते तो फिर खुद को मार सकते हो तुम, क्योंकि तुम मुझे हट किया हो। नहीं, मैं खुद क्या हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग बोला ही नहीं हूँ। फिर तंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं ऐसे ही मतलब मुझे बोलो, या तो तुम मुझसे अडॉप्ट किया हो। तब तंग तुरंत कहते हैं मैं अडॉप्ट नहीं किया हूँ, वो मेरी खुद का है। तब जंगकुक कहते तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड था। तब तंग कहते मेरी गर्लफ्रेंड नहीं था। तब जंगकुक कहते हैं ओह ओके मैं समझ गया, सिर्फ तुम मुझे कॉन्फ्यूज कर रहे हो। तब तंग कहता है मैं किसी के साथ इंटीमेट हुआ था, बस इतना ही, अब काफ़ी है। तब जंगकुक कहते हैं ओह ओके मैं समझ गया। तब तंग कहते क्यों तुम सैड हो। तब तुरंत कहता है जंगकुक नहीं मैं क्यों सैड होंगी, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था, पर तुम मुझे नहीं बोले, तुम सच में हार्टलेस बन गए होते ही। तब तंग कहता है ओके ह्यूंग मुझे रेस्ट करना है और मेरी सन को भी। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग को लेकर अपनी और उसके रूम की तरफ जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है बट ह्यूंग यहाँ पर आप अपनी वाइफ के साथ रहेंगे राइट। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते उसे भूल जाओ, अब तो हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। तब तंग कहते बट ह्यूंग। तब जंगकुक कहता चुपचाप मेरे साथ रहोगे तुम, मुझे नहीं पसंद कि तुम कहीं और पर जाकर रहोगे, जब तक यहाँ पर हो तब तक मेरे साथ रहोगे, मेरी वाई फेल में जाए मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तुम ये सुनकर कहते बट ये गलत है। तब जंगकुक कहते मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें लगेज को जल्द ही यहाँ पर सर्वेंट लेकर आकर देगा, तो फिर फिक्र मत करो। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग के सन को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं तियान तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कौन हूँ। तब तियान नाम अपने सिर हिला देता है और कहता अब मेरी डैड है। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तुम भी अपनी मॉम की तरह ही एक डम ही हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की ब्रदर हूँ। तब ये सुनकर वो कहते हैं वो बट अब सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरी मॉम बोला था बहुत ज़्यादा क्यूट है। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। तब तुरंत त्यान कहते बट अब क्यूट है, मेरी मॉम ने बोला था, मेरी मॉम ये भी बोला है कि मेरी डैड बहुत ज़्यादा हॉट है। तब ये सुनकर जंगकुक कहते मैं तुम्हारे उस डैड को मार डालूंगी, मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम मेरी सिक्स पैक देखना चाहते हो, बोलो देखना चाहते हो, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ मेरी एब्स, मेरी मस्कुलर बॉडी। तब तुरंत यान हंसते हुए कहते हैं बट वो क्यूट है, इस वर्ल्ड में सब लोग क्यूट है, सिर्फ मेरी डैड बहुत ज़्यादा हॉट है। तब जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है। तब तंग कहता है इसमें मेरा गलती नहीं है क्योंकि उसकी डैड सच में हॉट है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते हैं नो मैं हॉट हूँ, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो मैं क्यूट नहीं हूँ, प्लीज़ इस तरह से कहना बंद करो, मैं सच में क्यूट नहीं हूँ, तुम कैसे कह सकते हो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है पर वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड कहाँ पर क्या है, मैं सच में उससे जाकर जोर से स्लैप मारूंगी कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्यूट सन को भी छोड़कर चला गया है। देखो उसके पास कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बिग डू आइज़ है, उसके पास ब्यूटीफुल बनी स्माइल है, कोई कैसे उसे छोड़ सकता है। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और अपने मन में कहता है तुम मुझे डम कहते हो, तुम खुद डम हो, तुम खुद ही अपनी सन की तारीफ कर रहे हो और सीधा सीधा बोल रहे हो कि वो तुम्हारी कॉपी है, और यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि मैं डम हूँ, तुम खुद डम हो। फिर
तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके ओके मुझे रेस्ट करना है, तुम क्या मुझे अकेला छोड़ सकते हो? तब जंगकुक कहता है ओके, और जंगकुक उसके बाद उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कुछ मिनट बाद सर्वेंट उन लोगों के लगेज को लेकर आता है। फिर तंग लगेज को अनपैक करके जल्दी से अपनी क्लोथ को निकालता है और अपने सन के भी निकालते हुए तंग उससे फ्रेश होने में हेल्प करता है और खुद भी फ्रेश हो जाता है। फिर तंग उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है सो जाओ, नाइट में तुम ज़्यादा नहीं सोए थे तो फिर तुम्हारी नींद इम्पॉर्टेंट है। तब वो हाँ कह देता है और तंग की तरफ टर्न होकर उसे हक कर लेता है। तब तंग उसके बैग को रफ करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जो जंगकुक फिर से आ जाता है। वो आने के बाद जब देखता है कि तंग उसकी सन को सुला रहा था, तब जंगकुक उस पर करके कहता है मैं क्या जॉइन दे सकती हूँ। तब तंग जंगकुक को हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक भी बेड पर आकर उन लोगों के साथ जॉइन दे देता है और तंग जो चुपचाप उसके सन को सुला देता है और कुछ मिनट बाद वो खुद भी सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है इतनी ज़्यादा जल्दी तुम्हें क्यों ऐसा करना था, लाइक सीरियसली तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। और ये कहने के बाद जंगकुक सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है और कुछ मिनट बाद वो भी खुद भी जो सो जाता है। शाम के टाइम पर तंग की सन जो हॉल रूम में जंगकुक की कुछ वीडियो गेम्स खेल रहा था और तंग और जंगकुक जो एक कॉर्नर में चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी गेम्स खेलना देख रहा था। तब जंगकुक तंग उस पर करके कहते हम लोग क्या एक साथ बातें कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके साथ वो जंगकुक के साथ चला जाता है। तब जंगकुक तंग को एक कॉर्नर में ले जाकर कहते हैं तुम क्या मुझे सच में तुम्हारे साल की फादर की नेम नहीं बोल सकते हो। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहते हैं तुम उसके बाद मुझे हेट करोगे। तब जंगकुक कहते हैं क्यों मैं हेट करूँगी, मैं सिर्फ कह रहा था प्लीज़ मुझे सीधा सीधा आंसर करो, मुझे सच में जानना है। तब तंग कहते तुम जेलस फील कर रहे हो कि तुम्हारे पास खुद की चाल नहीं है। तब जंगकुक कहता है मैं जेलस फील कर रही हूँ कि तुम्हें कोई और ने टच किया था। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है क्यों तुम क्या मेरी लवर हो जैसे जेलस फील करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है नहीं बट मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ। तब तंग कहते तो फिर तुम्हें ये नहीं लगता है कि ह्योंग होकर अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तब जंगकुक कहते हम दोनों स्टेप ब्रदर हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे बोलो सीधा सीधा कि कौन था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम थे, अब हैप्पी हो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते क्या बकवास कर रही हो, मैं कभी भी तुम्हें टच तक नहीं किया हूँ तो फिर मैं फादर कैसे बन गया। तब जंगकुक कहते तो फिर मैथ जैसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मैं कहा हो ना कि मैं इसके आंसर देने के लिए राजी नहीं हूँ, सिर्फ क्या कहना चाहते थे वो मुझे सीधा सीधा बोलो। तब जंगकुक कहते हैं चलो एक बार शॉपिंग के लिए जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ तुम्हें। तब तंग कहते तुम गर्ल हो। तब जंगकुक कहते नहीं। तब तंग कहते तो फिर शॉपिंग इतनी ज़्यादा तुम्हें क्यों पसंद है। तब जंगकुक कहते क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ बाय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है अभी चले। तब तंग कहते इस टाइम पर। तब जंगकुक कहता नाइट में मज़ा आएगा। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए हाँ कह देता है और उसके बाद वो रेडी हो जाता है और वो अपने सन को भी रेडी करा कर वो लोग एक साथ मॉल की तरफ चला जाता है। फिर तंग और जंगकुक जब मॉल में पहुंचता है तब वो लोग जब शॉपिंग कर रहा था तभी तंग को अचानक से एक बॉय आकर तुरंत कहते हे तंग तुम यहाँ पर। तब तंग शॉक हो जाता है और उस तरफ देखता है। तब वहाँ पर तंग देखता है कि बोगुम था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहते तुम यहाँ पर, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ ह्योंग। तब बोगुम स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें मिस किया हूँ बट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं नहीं सोच सकता तुम यहाँ पर होगे। तब तंग कहता है असल में मैं बोला था ना कि मैं कोरिया से ही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर मेरी ह्योंग के साथ आया था और ये मेरी ह्योंग जियोन जंगकुक है। तब ये सुनकर बोगुम उसकी तरफ देखता है। तब जंगकुक अपने मन में सोचने लगता है कि तंग की बॉयफ्रेंड था वही। तब बोगुम स्माइल करते हुए कहता है हेलो मिस्टर जियोन। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर बोगुम की नज़र तियान की तरफ जाता है जो अपने आइसक्रीम को लेकर बिजी था। तब बोगुम कहते हैं तियान तुम इस तरह से कैसे आइसक्रीम खा सकते हो, मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करो। तब तियान पाउट करते हुए कहते खुद से बाय कर लीजिए। तब बोगुम ये सुनकर कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा दिन दिन नॉटी बन रहे हो। तब तंग कहते तुम तो खुद से भी बाय कर सकते हो, तुम इस तरह से क्यों बेबी की आइसक्रीम को मांगना चाहिए। तब
बोगुम कहता है मुझे उसे टिस करना पसंद है, अब तुम प्लीज़ मुझे ज्ञान मत दो, मैं सिर्फ उसे टिस कर रहा था, मैं सच में नहीं चाहती हूँ। तब त्यान कहते तो फिर मुझे टिस क्यों कर रहे थे, और मुझे पता है इसी वजह से मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ। तब बोगुम ये सुनकर पाउट करने लगता है और कहता है तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा नॉटी हो। तब बोगुम की बातों को सुनकर टंग और त्यान दोनों ही हंसने लगता है, पर जंगकुक उन दोनों की तरफ सिर्फ और सिर्फ गुस्से से देख रहा था। तब टंग कहते हो कि ह्यूंग, मैं क्या ह्यूंग के साथ जा सकती हूँ, आई मीन बोगुम ह्यूंग के साथ। तब जंगकुक कहता है नहीं टंग, तुम मेरे साथ आए हो तो फिर मेरे साथ रुक जाओ। तब तुरंत बोगुम कहता है पर टंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट टंग। तब टंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है चुप रहोगी तुम। तब बोगुम जंगकुक की जेलसी को देखकर और थोड़ा सा एंजॉय करने के बारे में सोचता है और टंग को कहता है ठीक है टंग, तुम एक काम करो, तुम टियान के साथ आगे जाने लगो, मैं मिस्टर जून के साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ। तब टंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर बोगुम जो जंगकुक के पास आकर स्माइल करते हुए कहते तुम जेलस फील कर रहे थे, मैं तुम उसके ब्रदर हो ना, तो फिर जेलस कैसे फील कर सकते हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है कौन जेलस फील कर रहा था, और यहाँ पर कोई भी जेलस नहीं हो रहा था। ओह तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मिस्टर जून। बोगुम में कहने के बाद स्माइल करता है और उसके साथ फिर से कहता है मैं असल में टियान और टंग दोनों को ही बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो फिर आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है पहले अपनी शक्ल मिरर में देखो। तब बोगुम कहते हैं हाँ मैं देख चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है शट अप, तुम उसके लायक नहीं हो। तब बोगुम कहता है क्यों, इसमें क्या गलत है। तब जंगकुक कहते हैं जस्ट चुप करो। तब बोगुम कहते हैं क्यों मैं चुप करूँ। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर पंच नहीं चाहते हो तो फिर अपनी माउथ को कंट्रोल करो, वरना मैं तुम्हारी माउथ की हालत ख़राब कर दूंगी। तब बोगुम हंसने लगता है और कहता है ठीक है, नेक्स्ट वीक से तुम मुझे अपनी लिटिल ब्रदर इन लॉ कह सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद ऐसा ही तुम्हें मुझे कॉल करना होगा। और ये कहने के बाद बोगुम स्माइल करते हुए टंग को फॉलो करने लगता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो तुरंत टंग और टियान के पास जाता है और टंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए मॉल से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब टंग शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है मुझे भूख लगा है। तब ये सुनकर टंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं पर हम लोग मॉल के भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं पसंद, और जंगकुक के कहने के बाद टंग को खींचते हुए सीधा मॉल से बाहर लेकर जाता है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। तब टंग अभी भी कॉन्फ्यूज था, पर टंग इसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है, और वो लोग डिनर करने के बाद टंग और जंगकुक घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक और टियान जो दोनों ही टंग की बाथरूम से आने के वेट कर रहा था। तब जंगकुक जो टियान को कहता है तुम कभी भी अपनी डैड को नहीं देखे हो। तब टियान नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तुरंत जंगकुक कहता है तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है। तब तुरंत टियान कहते क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बोला है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम शांत हो, मैं तुम्हारी उस डैड को मारना चाहती हूँ। तब टियान पाउट करते हुए कहता है अगर आपने मेरी डैड को हाथ भी लगाया तो फिर देखना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे हेट करूँगी। तब जंगकुक कहते उसके बाद मैं तुम्हारे डैड बन जाऊंगी, मैं तुम दोनों की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगी। तब टियान रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है अब मेरी डैड को मार डालेंगे, अब बहुत ज़्यादा बैड है। तब टंग जो बाथरूम से बाहर आ जाता है और टियान को रोते हुए देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत आकर टियान को हक कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो उसे शांत करने की ट्राई कर रहा था। तब टंग टियान की फेस को रफ करते हुए कहता है टियान क्या हुआ है। तब टियान जो रोते हुए कहता है मॉम आपके ब्रदर ने बोला है कि अगर वो डैड से मिलेगा तो फिर वो डैड को मार डालेगा। तब ये सुनकर टंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। तब टियान कहता है नो मॉम बोला है, और उसके साथ ये भी बोला है कि उसके बाद वो मेरा डैड बन जाएगा और वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, पर ये बैड है ना मॉम, बोलिए क्योंकि वो हमारी डैड नहीं है। तब ये सुनकर टंग फिर से जंगकुक की तरफ देखता है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगकुक को कहते तुम क्या सच में ऐसा बोले थे क्यों। तब तुरंत जंगकुक कहते नो टंग मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। तब टंग कहते मेरा सन झूठ कैसे कह सकता है, वो स्मॉल बेबी है। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब टंग कहते हैं क्यों क्या सच में ऐसा बोला हो। तब
तुरंत जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, आई एम सॉरी तंग, मैं दोबारा से ऐसा नहीं बोलूँगी। आई नो कि हम दोनों ब्रदर हैं, आई एम रियली सॉरी। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत आंसर करता है, इट्स ओके ह्योंग, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ और आपको ऐसा कोई भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आप करना नहीं चाहते हैं। आई नो कि आप मेरी अच्छा ही सोच रहे थे, पर आपको भी समझना चाहिए और 1 मंथ बाद आपकी शादी है और उसके बाद आपकी भी एक फैमिली होगा। आई नो कि आप ध्यान को शायद लाइक करते हैं, इसी वजह से आप ऐसे कह रहे थे। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं शादी कैंसिल कर दूँगी। तब जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मैं उस बुगम को पसंद नहीं करती हूँ, मैं उस बबल गम को मार डालूंगी। तब ये सुनकर तंग शौक हो जाता है और कहते हैं, कौन बबल गम? तब जंगकुक कहते हैं, जो आज मिला था बुगम, उसके नेम बबल गम ही ठीक है। तब ये सुनकर तंग कहते हैं, आप उसे बबल गम क्यों बुला रहे हैं? उसके नाम बोगम है, आपको बबल गम बुलाना क्या इतनी ज़्यादा अच्छा लगता है? तब जंगकुक कहते हैं, उसके लिए बबल गम ही ठीक है, क्योंकि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ और तुम जानते हो तुम्हें नेक्स्ट वीक प्रपोज भी करना चाहते हैं। तब ये सुनकर तंग शौक हो जाता है, क्योंकि जितना दूर उसे पता है बुगम की एक वाइफ है, उसके साथ उसकी खुद की एक फैमिली है जिसे बुगम बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो तंग को एक भाई की तरह ही देखता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? पर वो नोटिस करते कि जंगकुक जेलस था। तब वो समझ पाता है कि शायद बुगम उसे जेलस करने के लिए ही ऐसा कर रहा था। फिर तंग कहता है, पर ह्योंग, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए ये सब कुछ तोड़ देंगे, आपकी खुद की शादी? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पसंद, बस मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हारे साथ रहे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग को, जो तुम पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर उसने तुम्हें धोखा देकर चला गया है और देखो तुम्हारे पास खुद की एक सन है, पर उसे कौन देखेगा? कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तब तंग कहते हैं, एज ए ब्रदर। तब जंगकुक कहते हैं, मैं उसकी डैड बनने के लिए राज़ी हूँ। तब तंग कहता है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तब जंगकुक चुप हो जाता है। तब तंग कहते हैं, क्या ह्योंग, मैं जानना चाहती हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहता है, पर हम दोनों ब्रदर हैं। तब तंग कहते हैं, एग्जैक्टली ह्योंग, हम दोनों ब्रदर हैं, तो फिर आपको क्यों उसकी डैड ही बनना है? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आकर ये बोले कि वो तियान की डैड बनेगा, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो अपने आंसू में तियान की तरफ देखता है जो रोते रोते सो गया था। तब जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, तो फिर आप मेरे हस्बैंड बनना चाहते हैं? तब जंगकुक फिर से कहते हैं, बट हम दोनों ब्रदर हैं। तब तंग कहते हैं, तो फिर आप तियान की डैड कैसे बन सकते हैं? तब जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारी नेम से जीवन उठा सकती हूँ। तब जंगकुक को तंग कहते, कैसे? तब जंगकुक कहते, मैं तुमसे शादी करूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें मेरे पास रखूँगी। आई नो कि हम दोनों ब्रदर हैं, तो फिर हम दोनों होल लाइफ ब्रदर की तरह ही रहेंगे, पर मैं सच में तियान की डैड बनना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट है और तुम लोग सिर्फ कल ही आए हो, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा अब मेरा बनाकर रखना चाहती हूँ, एक डैड की तरह। मैं सच में तुम दोनों को किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ। तुम इतनी साल तक मेरे पास से दूर थे, तो फिर मैं कितनी ज़्यादा तुम्हें मिस किया हूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती हूँ। और ये बिजनेस मैरिज भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसे भी एक शादी करना ही होगा, इसी वजह से मैं इसे एक्सेप्ट किया हूँ। तब उस पर करके कहते हैं, बट अब लव डिजर्व करते हैं। तब जंगकुक कहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे देख सकते हो? आई नो कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे पता है कि इस तरह से जीना कितनी ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर मैं कर सकती हूँ ना? तब तंग कहते, बट आपके लिए मेरे लिए कोई भी फील नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? आप अपने दिमाग से बाहर जा रहे हैं। तब तुरंत जंगकुक कहते, मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे एक सांस दो। तब ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है। वो समझ नहीं पा रहा था जंगकुक की माइंड में सारी बातें कैसे आ गया है, और जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं तो उस बुगुम को बिल्कुल भी तंग को पाने नहीं दूंगी, तंग किसी का भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा बेबी तेई है। मैं उससे शादी करने के बाद मैं उसे कभी भी हार्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अब समझ सकती हूँ कि मेरी तेई क्यों मेरे साथ इतने सालों से बातें नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ट था और मैं उसे और हार्ट नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। मैं उसे हर एक हैप्पीनेस दूंगी जो भी वो डिजर्व करता है, पर एंड में हम लोग ब्रदर्स ही रहेंगे। और जंगकुक ये कुछ सोचकर तंग की तरफ देखता है।
तब तंग कहता है, ह्योंग अगर आप मुझसे सच में शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे लिए फील रखना होगा। बिना फीलिंग के मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते शादी के बाद भी आ सकता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता अचानक से अपनी माइंड में ये सारी शादी की बातें कहाँ से आ गया है। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। वो अपने हार्ट बीट अपने कानों से सुन पा रहा था। तब तंग शॉक होते हुए कहता है ह्योंग। तब जंगकुक कहता है आई नो कि तुम अब मुझसे डांटे समझ रही हो, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हें हर्ट करे। प्लीज़ तंग मुझे एक्सेप्ट करो प्लीज़। चलो कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं ह्योंग आप मैड हैं। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं ये पता, बस मैं तुम्हें चाहती हूँ प्लीज़। तब ये सुनकर ताउंग कहता है आप मेरे लिए फील नहीं रखते हैं और ये सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ शादी बीच में लेकर आकर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है नहीं मुझे चाहिए तुम प्लीज़ ताउंग, सिर्फ मुझे एक बार एक्सेप्ट करो प्लीज़, मुझे प्रूफ करने दो। तब ताउंग कहता है वो क्या, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर हम लोग शादी बाद में भी कर सकते हैं राइट। पहले हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे तो फिर आई थिंक आपको पहले अपनी शादी कैंसिल करना होगा। तब जंगकुक कहते हो जाएगा, तुम्हें कल ही न्यूज़ मिल जाएगा कि मैं मेरी शादी को कैंसिल कर दिया हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत आकर तंग की साइड में लेट जाता है और तंग को पीछे से हग कर लेता है और उसकी वजह से अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी तुम्हें हर्ट करे। इसके लिए अगर मुझे तुमसे शादी करना पड़े तो फिर मैं करूँगी और मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगी। और इसके साथ वो तंग के नेक पर एक किस करता है। तब तंग रेड हो जाता है और अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। और जंगकुक अपने मन में कहते मैं और कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगी। मेरी तेई को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। 1 मंथ ऐसे ही जाने लगता है और तंग के साथ जंगकुक एक लबर की तरह बिहेव करने लगा था। और जंगकुक झूठ नहीं बोलेगा बट वो बहुत ही ज़्यादा इसे लाइक कर रहा था। तब जब किचन में था तब जंगकुक आकर तंग पीछे से हक कर लेता है और कहता है बेबी बॉय मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्यों तुम मुझे अकेला छोड़कर आए हो। तब तंग जंगकुक को कहता है ह्योंग मैं सिर्फ कुकिंग कर रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं सच में तुम्हारे हार्डली प्यार में गिर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ इस ह्योंग वर्ड को हटाना चाहती हूँ, मुझे हबी बुलाओ। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहते हैं बट तब जंगकुक कहते बस मुझे हबी बुलाओ, मुझे पसंद है। तुम जानते हो मैं सच में ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों इतनी सालों से तुम्हारे साथ ह्योंग की तरह बिहेव कर रहा था। मैं अब सच में यही फील कर पा रही हूँ जैसे मैं तुम्हारी सच में एक हस्बैंड हूँ और मेरा सन त्यान है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और तंग अपने मन में कहता है जल्दी ही मैं आपको सच बोल दूँगी और शायद उसके बाद हम दोनों एक साथ रहे। मैं नहीं सोचा था कि आप सच में इस तरह से मेरे पास वापस आएंगे। और तंग स्माइल करने लगता है पर जंगकुक के अचानक से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तंग शॉक हो जाता है और बेड से उठ जाता है। तब तंग जो आसपास देखने लगता है तब वो देखते हैं सब कुछ ड्रीम था। तो फिर ड्रीम देख रहा था और तंग तुरंत नाइट स्टैंड के पास से अपने फ़ोन को उठा लेता है और वो तुरंत टाइम को चेक करता है और वो देखता है कि असल में वो ये सब कुछ ड्रीम देख रहा था, डेट सेम ही था। वो आज ही कोरिया वापस आया है और उसके पास उसकी सन था और जंगकुक जो बाथरूम से चिल्ला रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं भी ना एक मैड हूँ। और उसके बाद वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वो बाथरूम में जाकर जल्दी से बाथरूम की डोर को ओपन करता है। तब देखता है जंगकुक नीचे फ्लोर पर गिर गया था। तब इसे देखकर तंग तुरंत जंगकुक के पास आता है और उसे उठने में हेल्प करते हुए कहते हैं ह्योंग आर यू ओके। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं तंग मैं ठीक हूँ। तब तंग कहते बट अब गिर कैसे गया। तब जंगकुक कहते बस मैं स्लिप कर गया था, पर जो भी हो मैं अब ठीक हूँ, मुझे सिर्फ बाहर जाने में हेल्प करो। तब तुरंत तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक को बाहर जाने में हेल्प करता है। फिर जंगकुक को जो बेड पर बैठाते है उससे कहता है मैं क्या आपके बैक पर मसाज दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर पेन होगा और उसके साथ मैं मेडिसिन भी अप्लाई कर देती हूँ। तब तंग कुछ आंसर कर पाता है, जंगकुक की फोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक कहता है बेबी बॉय प्लीज जाकर कॉल को पकड़ो। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और जाकर कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से कोई गर्ल कहता है हबी तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, तुम्हारे साथ मेरी एक डेट था। तब तंग जो हबी वर्ड सुनकर उसके
हाथ में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। फिर तंग जंगकुक के पास फ़ोन को लेकर आता है और कहता है कोई हबी बोल रहा था तुम्हें। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग से फ़ोन को ले लेता है और तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं क्या बकवास है, मैं तुम्हारे अभी भी हस्बैंड नहीं बना हूँ। तब वो गर्ल कहता है जो भी हो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कब तुम मेरे साथ मिलने के लिए आ रहे हो, हम लोग डेट पर जाने वाले हैं। तब जंगकुक कहता है मैं बिजी हूँ और मुझे दोबारा से कॉल मत करना, एक बिजनेस मैरिज है, लव मैरिज नहीं। और जंगकुक इसके साथ कॉल को कट कर देता है। तब वो गर्ल फिर से कॉल करता है पर जंगकुक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और उसके साथ जंगकुक जो तंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है प्लीज़ बेबी बॉय, तुम क्या मेरी बैक में मेडिसिन अप्लाई करोगे। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो आकर जंगकुक की बैक पर मेडिसिन अप्लाई कर देता है और थोड़ा सा उसे मसाज कर देता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है ओके ह्यूंग, आई थिंक आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तब जंगकुक कहता है मैं तो रेस्ट ले लूँगी पर तुम सच में मुझे नहीं बोले कि तुम्हारी शाल के असल में फादर कौन है। तब तंग कहते हैं जानना कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहते प्लीज़ मुझे बोलो। तब तंग एक बार अपनी ड्रीम के बारे में सोचता है, सब कुछ उसी तरह से ही जा रहा था। फिर तंग कहते हैं ह्यूंग आप क्या ये चाहते हैं कि तियान आपकी खुद की सन बने। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तुम कहना क्या चाहते हो, क्यों मेरी सन होगा, वो तो तुम्हारा और तुम्हारी बॉयफ्रेंड का है ना। तब तंग जो कहता है हाँ आप पूछ रहे थे इसी वजह से मैं सोचा कि शायद आप उसे अपनी खुद की सन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं अगर चाहता भी तब भी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और मैं सच में चाहती हूँ, पर क्या करूँ, देखो तुम मेरी ब्रदर हो तो फिर मैं मेरी अब ब्रदर को शादी तो नहीं कर सकती हूँ ना। तब ये सुनकर तंग जो अपने मन में कहते मैं इस ब्रदर वर्ड से हेट करती हूँ, क्यों मेरी मॉम डैड ने एक दूसरे से शादी किया था। फिर जंगकुक को तंग कहते हो कि हूँ मैं समझ सकती हूँ। तब जंगकुक कहते बट मुझे सच में उस पर्सन से जेलस फील हो रहा है, काश कि मैं उसकी जगह पर होता तो फिर मेरी इतनी ज़्यादा क्यूट एक सन होता। तब तंग जो सिर्फ हाँ कह देता है और अपने मन में कहता काश कि आप एक बार बोलते कि मैं ब्रदर होने पर भी क्या नहीं करती हूँ, तो फिर मैं आपको अभी सारे सच बोल देता, पर दुख की बात मैं नहीं कर सकती हूँ। और तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब जंगकुक आकर जो तंग को हक कर लेता है और कहते सैड मत हो, उस बास्टर के बारे में क्या मत करो जो तुम्हें धोखा दिया था। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तंग को कंसोल करने की ट्राई करता है और तंग को टिकल्स करने लगता है। तब तंग जो हंसने लगता है और कहते हैं ह्यूंग मुझे छोड़ दो, पर जंगकुक नहीं छोड़ता है और कहते हैं पहले बोलो कि उस बास्टर के बारे में तुम दोबारा से याद नहीं करोगे। तब तंग जो हंसते हुए कहते हैं वो क्यों कि मैं नहीं करूँगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। तब जंगकुक तंग को छोड़ देते हुए कहते दोबारा से मत करना वरना मैं उसे मार डालूंगी उसे ढूंढ कर। तब जंगकुक को तंग कहते ओके ह्यूंग मैं दोबारा से नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते ओके तुम अपने सन को ये कह सकते हो कि मैं उसकी डैड हूँ, ठीक है मैं इसके लिए राज़ी हूँ, क्योंकि तुम्हारी सन भी अपने डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड है, तो फिर वो मेरे साथ ऐसे ही रह सकता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग कहते बट ह्यूंग आपको समझना। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहते मुझे कुछ भी समझना नहीं है, आप चुप रहो और चलो हम लोग चलकर लंच कर लेते हैं, तुम्हारी सन को और थोड़ा सा सोने दो, आई मीन्स मेरा सन अब। तब तंग कहते ह्यूंग सच में वो आपके सन नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं तुम मेरी ब्रदर हो ना, तो फिर ब्रदर के सन क्या मेरा सन नहीं है। तब ये सुनकर तंग सैड हो जाता है और उसे अपने सस में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। फिर वो सोली हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। तब जंगकुक तंग को फिर से हक कर लेता है और कहते सैड मत हो, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हूँ। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।